भारत का सबसे महंगा मसाला 10 ग्राम की कीमत है लाखों में। धरती पर बसा जन्नत कश्मीर, जहाँ की हर चीज में बेमिसाल खूबसूरती घुली हुई है। लेकिन यहाँ की एक और चीज है जिसका दुनिया भर में कोई जोड़ नहीं, और वो है केसर। अंग्रेजी में सैफरॉन और अरबी में जाफरान कहते हैं इसे। दुनिया में सबसे बेहतरीन केसर कश्मीर में ही उगता है, हमारे भारत में ही उगता है। इसीलिए तो सुनहरे धागों जैसा दिखने वाला केसर सोने चांदी को भी पछाड़ देता है। केसर कैसे उपजता है, क्या है इसकी खासियत, दुनिया के गिने चुने देशों में उपजने वाला केसर भारत तक कैसे पहुंचा और क्यों ये इतना महंगा है, आज एक एक बात आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सितंबर का महीना है। कश्मीर के पुलवामा का एक गांव है पंपोर। यहाँ के किसानों में एक अजीब सी सुगबुगाहट है। अक्टूबर नवंबर आते ही ये सुगबुगाहट खुशी में बदल जाएगी, क्योंकि भूरी मिट्टी पर बैगनी रंग जो खिल उठेगा। हर फूल बेहद कीमती, क्योंकि यही तो है असली केसर। एक फूल में 3 स्टिग्मा यानी 3 सुनहरे धागे, जो सोने से भी कीमती है। क्यों, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले केसर के जन्म से जुड़ी एक फेमस कहानी सुना देते हैं, जो ग्रीक में बहुत मशहूर है। सदियों पहले जब देशों के नाम भी नहीं थे, तब धरती पर रहता था एक जवान और खूबसूरत लड़का क्रोकस। कहते हैं क्रोकस को स्माइलेक्स से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, लेकिन स्माइलेक्स कोई लड़की नहीं बल्कि एक परी थी। इस अजब और बेमेल प्रेम कहानी से परेशान देवताओं ने दोनों को फूलों में तब्दील कर दिया और फिर क्रोकस बन गया केसर। वैसे आपको बता दें कि केसर का बॉटनिकल नेम भी क्रोकस सटाइवस है। लेकिन इंसानों को पर्पल कलर के इन सुंदर फूलों ने नहीं, बल्कि इसमें मौजूद 3 सुनहरे धागों ने अपनी ओर खींच लिया, जो पूरी दुनिया का सबसे रेयर यानी कि सबसे दुर्लभ और सबसे बेशकीमती मसाला है। माना जाता है केसर सबसे पहले ग्रीस यानी यूनान में मिला था, वो भी आज से कोई 3500 साल पहले। वहां मिली पुरानी तस्वीरों में केसर की छवि साफ नजर आती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पंपोर गांव में खेत इन बैगनी फूलों और उसमें मौजूद सुनहरे धागों से चमक उठते हैं। केसर के फूल में कोई झाड़ नहीं होता, जमीन से महज कुछ इंच ऊपर उगते हैं ये सुंदर फूल, जिन्हें समय पर ही तोड़ लिया जाता है, वो भी हल्के हाथों से, एक एक करके, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक छोड़ा तो फूल मुरझा जाएंगे। एक और खास बात, इन फूलों को सूरज उगने से पहले या डूबने के बाद ही तोड़ा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस की वजह से फूलों में मौजूद केसर में केमिकल रिएक्शन होने लगता है, और उस वक्त फूलों को तोड़ने से केसर की क्वालिटी पर खराब असर पड़ता है। अब बारी आती है इन फूलों से केसर के सुनहरे धागों को अलग करने की। एक एक रेशे को बहुत बारीकी से अलग किया जाता है। यह ऐसा काम होता है जब पड़ोसी भी अपने बन जाते हैं, यानी सब एक हो लेते हैं। आखिर ये कोई मामूली काम थोड़े ना होता है। केसर इतना महंगा क्यों है, ये आपको अब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पता है आपको ऐसे 150 फूलों से कितना केसर निकलता है? नहीं पता ना, हम बता देते हैं। 150 फूलों से 1 ग्राम केसर निकलता है, सिर्फ 1 ग्राम। यानी 1.5 लाख फूलों से जब बारी बारी 3-3 धागे तोड़े जाते हैं, तब कहीं जाकर मिलता है 1 किलो केसर। फिर इन धागों को फैलाकर 3 से 4 दिनों तक सुखाया जाता है, और तब जाकर ये केसर इस्तेमाल के लायक बन पाता है। यानी केसर की खेती का हर स्टेप इंसानों के हाथों के अंजाम तक पहुंचता है। इसमें किसी भी स्टेज में किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। अब भले ही केसर अपनी उपज के लिए पूरी तरह से इंसानों पर डिपेंडेंट हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ये कहीं भी उग जाएगा। सिर्फ ईरान, स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, फ्रांस और भारत तक ही सीमित है केसर की उपज। भारत में भी ये सिर्फ कश्मीर के पंपोर और जम्मू के किश्तवाड़ में उपजता है। जम्मू कश्मीर पर कुदरत की नेमत कुछ ज्यादा ही बरसी है, तभी तो श्रीनगर को तोहफे में मिली है डल झील, बेमिसाल खूबसूरती का नगीना, और श्रीनगर से सटे पंपोर को मिला है केसर। दोस्तों, कश्मीर के पंपोर में भी महज 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहाँ की मिट्टी केसर की खेती के लिए मुफीद होती है। माने ये बहुत ही छोटे से इलाके में उगता है। ये दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा महंगा मसाला। करीब 2400 स्क्वायर फुट में की गई केसर की खेती से महज 50 ग्राम केसर ही मिल पाता है। एक तो इतनी मेहनत, फिर रिजल्ट में कुछ ग्राम केसर। जाहिर सी बात है इसकी कीमत भी ऊंची होगी, जिसे खरीदना हर किसी के बस में नहीं होगा। केसर की खेती में एक अच्छी बात यह है कि इसके बीज हर साल नहीं रोपे जाते। एक बार बीज रोप दिए गए तो करीब 15 साल तक इससे फूल निकलते ही रहते हैं। केसर के बीज भी औरों से काफी अलग होते हैं। दिखने में छोटे प्याज या लहसुन जैसे होते हैं, जो साल भर मिट्टी में दबे रहते हैं। इस इंतजार में कि पतझड़ गुजरे और फिर नवंबर के पहले हफ्ते में ये फूल बनकर जमीन के बाहर निकल आते हैं। हालांकि क्लाइमेट चेंज का असर अब केसर की खेती पर भी पड़ने लगा है। जहां कभी फुट भर बर्फ पड़ती थी, वो बर्फ अब इंचों में सिमट गई है। जाहिर है इसका असर केसर की खेती पर भी पड़ने लगा है। जहां पहले
17 टन तक केसर उपज जाता था, अब वहां 12 से 14 टन तक केसर उपजता है। अब कहानी सुनिए कि कश्मीर तक केसर आखिर पहुंचा कैसे। उससे जुड़ी भी एक कहानी आपको बता देते हैं, जिसमें कश्मीर के लोगों की आस्था भी जुड़ी है। कहते हैं 2 सूफी संत ख्वाजा मसूद अली और हजरत शेख शरीफुद्दीन यहाँ आए थे। कश्मीर आकर वे काफी बीमार पड़ गए। तब एक स्थानीय मुखिया ने दिलो जान से उनकी सेवा की, उन्हें स्वस्थ किया, जिसके बाद ठीक होने पर उन सूफी संतों ने पंपोर को दिया केसर का कंद, और इस तरह केसर कश्मीर की वादियों तक पहुंच गया। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कश्मीर में 2000 सालों से केसर की खेती हो रही है। वैसे खाने में केसर कैसे जुड़ा, इसको लेकर कोई दो राय नहीं। इसका पूरा क्रेडिट जाता है मुगल बादशाह जहांगीर को, जिन्होंने अपने दस्तरख्वान में केसर को जोड़ा और इसको मशहूर कर दिया। खैर, अब आपको केसर से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बता देते हैं दोस्तों। माना जाता है कि पुराने वक्त में रोम के लोग केसर को अपने तकियों में भर के सोते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से नशा उतर जाता है। बेमिसाल खूबसूरती की मल्लिका रानी क्लियोपेट्रा अपने नहाने के पानी में केसर जरूर घोलती थी, यानी केसर का खूबसूरती से रिश्ता बहुत पुराना है। आज कमोबेश हर ब्यूटी प्रोडक्ट में केसर का इस्तेमाल जरूर होता है, क्योंकि इससे खूबसूरती को एक अलग ही निखार मिलता है। दरअसल केसर से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे स्किन ग्लो करने लगती है। खाने की बात करें तो कश्मीर का जाफरानी कहवा, कश्मीरी पुलाव, हैदराबादी बिरयानी बिना केसर के बन ही नहीं सकते। इसके अलावा तमाम मिठाइयाँ या रसमलाई में भी केसर डाला जाता है, जिससे न सिर्फ उनकी खुशबू बढ़ जाती है बल्कि टेस्ट भी लाजवाब हो जाता है। लेकिन क्या इन्हीं 2 खूबियों के लिए दुनिया केसर की दीवानी है? नहीं दोस्तों। अलेक्जेंडर द ग्रेट महान योद्धा जो पूरी दुनिया को फतह करने निकला था, उसकी सेना हथियारों के साथ केसर भी लेकर चलती थी। लेकिन क्यों? दरअसल सिकंदर की सेना जख्मों को ठीक करने के लिए केसर के पानी से नहाती थी और केसर की पट्टियां भी बांधती थी। उस दौर के महान डॉक्टर माने गए हिप्पोक्रेटस के ग्रंथों में भी इलाज में केसर के फायदों का जिक्र मिलता है। खांसी, सर्दी, पेट की बीमारियां, अनिद्रा, हार्ट की बीमारियां, यहाँ तक कि बच्चेदानी से ब्लीडिंग में भी उन्होंने केसर को अचूक उपाय बताया। यूनानी चिकित्सा प्रणाली में भी केसर के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया। 15वीं शताब्दी के करीब आयुर्वेद ग्रंथों में भी केसर का जिक्र किया गया, इसके फायदे बताए गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको केसर से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग और दुर्लभ जानकारियां बेहद पसंद आई होगी, तो इसको खुद तक सीमित न रखें। वैसे भी ये तो हम सब जानते हैं कि मसालों ने इतिहास रचा है। इसके लिए जंगें हुई हैं, जहाज तैरे और डूबे, देश गुलाम बनाए गए हैं। अंग्रेज भी भारत मसालों का व्यापार करने ही आए थे। आज के जमाने में बाकी सारे मसाले ना तो महंगे हुए, ना ही इतने दुर्लभ, लेकिन केसर की बात ही निराली है, क्योंकि मसालों में ये शाही है। तो चलिए तुरंत फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।